नमस्कार, स्वागत आप सभी का मौसम तक चैनल पर एक बार फिर से। 10 अगस्त को पूरे भारत में कैसा रहेगा मौसम, आइए जानते हैं नेशनल वेदर बुलेटिन में। मॉनसूनी सिस्टमों की अगर हम सबसे पहले बात करें तो मॉनसून की अक्षीय रेखा का जो पूर्वी सिरा है यानी ईस्टर्न एंड है वो अभी भी क्लोज टू द फुटहिल्स यानी कि अरुणाचल प्रदेश के पास है, हिमालय की तराई के भागों के करीब बना हुआ है। और जो पश्चिमी सिरा है वो अभी पंजाब और हरियाणा के ऊपर है। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन साउथ वेस्ट राजस्थान के ऊपर डेवलप हुआ है। सेंट्रल पाकिस्तान पर भी एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों के ऊपर भी बना हुआ है। और इन्हीं मौसमी सिस्टमों के प्रभाव से ज़्यादा जो गतिविधियां हैं वो इन क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश तक देखने को मिल रही हैं। आज और कल से ये गतिविधियां थोड़ा सा और उत्तर में शिफ्ट हो जाएंगी। दक्षिणी क्षेत्रों में बारिश की जो इंटेंसिटी है वो और कम हो जाएगी। और आप जानते हैं कि जब भी मानसून की अक्षीय रेखा तराई क्षेत्रों में शिफ्ट हो जाती है पंजाब से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, तब अगर कोई मौसमी सिस्टम बंगाल की खाड़ी में और अरब सागर में नहीं है उस दौरान मानसून में ब्रेक की कंडीशन आ जाती है। देश के बाकी सभी क्षेत्रों में कुछ एक जगहों को छोड़कर ज़्यादातर इलाकों में मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क हो जाता है। तो ये मौसमी सिस्टम है और बादलों की वर्तमान कंडीशन है। अगर इसके बाद हम बारिश की स्थिति देखें तो देखिए किस तरह से अगले 24 घंटों के दौरान यानी 10 अगस्त को बारिश का जो दायरा है वो सिमट रहा है। और अब पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी जो बारिश की गतिविधियां हो रही थी वो धीरे धीरे कम होती हुई जा रही हैं और पूर्वी मध्य प्रदेश की तरफ बारिश शिफ्ट होती हुई जा रही है। फिलहाल पूर्वोत्तर भारत से ही शुरुआत करते हैं जहां से हम हर दिन आमतौर पर बारिश की बात करते हैं क्योंकि यहीं पर एक्टिविटी कंसिस्टेंटली जारी है। लेकिन इंटेंसिटी यहाँ पर जितनी बारिश की आमतौर पर इस समय होनी चाहिए उससे कम हो रही है बारिश। आमतौर पर पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा से लेकर अरुणाचल, असम, मेघालय तथा नागालैंड का जो ये क्षेत्र है, सेवन सिस्टर स्टेट्स हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया के, इन सभी क्षेत्रों में आमतौर पर हर दिन बारिश होती रहती है मानसून के सीजन में। मानसून सीजन में जो जून से शुरू होता है और सितंबर तक चलता है, 4 महीनों का ये बारिश का मौसम। इस दौरान सबसे अधिक वर्षा वाला पॉकेट ये है और इसके अलावा बारिश होती है सबसे ज़्यादा पश्चिमी घाटों पर, ये महाराष्ट्र के तटीय भागों से लेकर कर्नाटक और केरल के तटवर्ती रीजन तक, जहां पर हमने हाल के दिनों में महाराष्ट्र के तटीय भागों में बारिश देखी भी है। फिलहाल पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में अगले 24 घंटों के दौरान कई स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। असम में इंटेंसिटी ज़्यादा रहेगी बाकी क्षेत्रों की तुलना में। असम में कहीं कहीं पर मध्यम से भारी वर्षा भी हो सकती है। मेघालय में भी बारिश हो सकती है। मेघालय में चेरापूंजी में पिछले 24 घंटों में व्यापक वर्षा दर्ज की गई थी। 8 अगस्त की सुबह 8:30 बजे से लेकर 9 अगस्त आज सुबह 8:30 बजे के बीच 24 घंटों की अवधि में 100 मिलीमीटर से ऊपर था मेघालय के चेरापूंजी में बारिश का आंकड़ा। और इसके अलावा सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और बिहार तथा झारखंड में आप देखिए इंटेंसिटी आज की तुलना में कल और बढ़ रही है, इंटेंसिटी भी और स्प्रेड भी। मानसून की अक्षीय रेखा शिफ्ट हुई है और साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहां पर बना हुआ है ईस्ट उत्तर प्रदेश पर। मानसून की हवाएं जो अरब सागर की तरफ से आ रही हैं वो कुछ इस तरह से पहुंच रही हैं यहाँ पर, और बंगाल की खाड़ी से भी उठने वाली हवाएं इस तरह से मूव करके आगे जा रही हैं तराई वाले क्षेत्रों से पूर्वोत्तर भारत, उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी और पर्वतीय इलाकों की तरफ। तो इन्हीं हवाओं का प्रभाव रहेगा और इसके कारण उम्मीद यह है कि अगले 24 घंटों के दौरान झारखंड और बिहार का ये जो पूरा बेल्ट है, ये बिहार का रीजन है, यहाँ पर भागलपुर, पटना, गया, दरभंगा, मधुबनी से लेकर किशनगंज, पूर्णिया तक तमाम शहरों में मध्यम से भारी वर्षा दर्ज की जा सकती है। झारखंड में डाल्टनगंज, रांची, जमशेदपुर, बोकारो, दुमका, देवघर समेत तमाम शहरों में व्यापक वर्षा होने की संभावना है। इसी तरह से उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी भारी बारिश होने के आसार आगामी 24 घंटों के दौरान। गंगेय पश्चिम बंगाल में फिलहाल इंटेंसिटी रिड्यूस हो रही है और ऑलरेडी यहाँ पर बारिश में कमी आ चुकी है। लेकिन कोलकाता, दीघा, मिदनापुर समेत तमाम जो शहर हैं गंगेय पश्चिम बंगाल के, इन भागों में कहीं कहीं पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। इसके बाद पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ रुख करेंगे जहाँ पर उम्मीद यह है कि वाराणसी से लेकर मिर्ज़ापुर, भदोही, प्रयागराज और फतेहपुर तक, साथ ही साथ अयोध्या, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर और इसके आसपास के जो तमाम क्षेत्र हैं, जौनपुर, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर, बस्ती, इन सभी क्षेत्रों में कई स्थानों पर मध्यम से भारी बौछारें गिर सकती हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान वाराणसी और गोरखपुर में वर्षा रिकॉर्ड की गई थी और आने वाले समय में यहाँ पर बारिश और बढ़ सकती है। लखनऊ और कानपुर से लेकर वेस्ट यूपी का जो रीजन है यहाँ पर इस मॉडल को अगर हम देखें तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर पूरा ड्राई रहेगा। लेकिन क्योंकि जो ट्रफ है, इस ट्रफ के पैरेलल उत्तर में ये जो हवाएं हैं
पूर्वी भारत पूर्वी क्षेत्रों की तरफ से पश्चिम बंगाल से और बंगाल की खाड़ी से होते हुए ये जो हवाएं यहाँ पहुँच रही हैं, इन हवाओं के असर से वेस्ट यूपी के तराई वाले क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। लेकिन बाकी इलाकों में मौसम शुष्क रहेगा। शुष्क क्यों रहेगा? क्योंकि पंजाब, हरियाणा और वेस्ट यूपी पर पश्चिमी हवाएं चल सकती हैं, और पश्चिमी हवाएं इसीलिए चलेंगी क्योंकि यहाँ पर मानसून की अक्षीय रेखा जो ऊपर गई है, इसके उत्तर में अक्षीय रेखा के ऊपर पूर्वी हवाएं रहेंगी, उसके नीचे पश्चिमी दिशा से हवाएं आएंगी, और इन पश्चिमी हवाओं के कारण पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली में, वेस्ट यूपी के ज़्यादातर इलाकों में और राजस्थान के समूचे क्षेत्रों में, जयपुर, कोटा, सवाई माधोपुर, अलवर, भीलवाड़ा, जहाँ पर भारी बारिश हो रही थी, यहाँ पर मौसम शुष्क हो जाएगा। और साथ ही साथ वेस्ट राजस्थान के क्षेत्रों में तमाम जगहों पर पहले से ही मौसम शुष्क बना हुआ है, तो यहाँ पर बारिश की संभावना फिलहाल पहले से नहीं है, और भी ड्राई वेदर यहाँ पर संभावित है आगामी 24 घंटों के दौरान। उम्मीद फिलहाल मॉनसून के रिवाइव होने की यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। इसके बाद हम पर्वतीय क्षेत्रों की बात करेंगे तो उत्तराखंड में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है। हिमाचल और जम्मू कश्मीर समेत गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख में सभी जगहों पर मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क बना रहेगा। इसके बाद हम सेंट्रल इंडिया की तरफ चलते हैं, और सेंट्रल इंडिया में आपने देखा कि मध्य प्रदेश और ईस्ट राजस्थान का जो रीजन था, यहाँ पर भयानक बारिश रिकॉर्ड की गई है। इससे बहुत व्यापक स्तर पर लोगों का जीवन प्रभावित हुआ है दोनों राज्यों के इन क्षेत्रों में। और वेस्ट एमपी में खासतौर पर श्योपुर, शिवपुरी, गुना और आसपास के इलाकों में बहुत व्यापक स्तर पर यहाँ नुकसान पहुँचा है, क्योंकि कंसिस्टेंट रहा मॉनसून। लो प्रेशर यहाँ पर लगातार स्टेशनरी रहा और कई दिनों तक इसका इम्पैक्ट मॉनसून पर देखने को मिला, और इसी वजह से यहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा दर्ज की गई। अब ये बारिश यहाँ पर शिफ्ट हो रही है क्योंकि लो प्रेशर सिस्टम उत्तर प्रदेश की तरफ पहुँच गया है, कमज़ोर होकर साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन गया है। मानसून की अक्षीय रेखा भी यहाँ पर नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भोपाल से जो पश्चिमी इलाके, पूर्वी इलाके हैं, भोपाल और विदिशा से लेकर टीकमगढ़, सागर, सतना, पन्ना, रीवा, खजुराहो, जबलपुर, मांडला, बालाघाट, डिंडोरी और सिंगरौली, ये जो समूचा पूर्वी मध्य प्रदेश का रीजन है, इन भागों में कई स्थानों पर मध्यम से भारी बौछारें गिर सकती हैं अगले 24 घंटों के दौरान। इसके बाद हम बात करें छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की, तो छत्तीसगढ़ में उत्तरी इलाकों में अंबिकापुर टॉप 20 रेनियस प्लेसेस के आज के बुलेटिन में शामिल रहा, जहां पर बारिश बढ़ चुकी है। और मैंने पहले भी छत्तीसगढ़ के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान में, अगर आपने देखा होगा, तो बताया था कि इस तरह की बारिश यहां पर उत्तरी छत्तीसगढ़ में बढ़ने वाली है 9 अगस्त से, और यही स्थिति यहां पर देखने को मिल रही है। उम्मीद है कि जो बिलासपुर और कोरिया का रीजन है उत्तरी भागों में, इन भागों में कई स्थानों पर भारी वर्षा दर्ज की जाएगी। जबकि हम जब मध्य में और दक्षिण में चलेंगे छत्तीसगढ़ के, तो यहाँ पर इंटेंसिटी रिड्यूस होती जाएगी। इसके बावजूद रायपुर से लेकर सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर समेत तमाम जो जगह हैं दक्षिणी छत्तीसगढ़ के, इन इलाकों में हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की संभावना नजर आ रही है। उड़ीसा में लाइट टू मॉडरेट रेन हो सकती है साउथ से लेकर नॉर्थ तक। नॉर्थ में कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ भारी वर्षा भी दर्ज की जा सकती है। महाराष्ट्र में कुछ स्थानों पर वर्षा की गतिविधियां विदर्भ में हमें देखने को मिल सकती हैं। नागपुर और गढ़चिरौली तथा आसपास के इलाकों में, अकोला, वर्धा, यवतमाल समेत नांदेड़ और औरंगाबाद सहित मराठवाड़ा का पूरा रीजन, जलगांव, धुले, नंदुरबार, नासिक, पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, ये जो रीजन है मध्य महाराष्ट्र का, इन सभी क्षेत्रों में मौसम मुख्यतः ड्राई रहेगा। लेकिन सांगली, सतारा और पुणे तथा नासिक के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, जो घाट क्षेत्र हैं, इन भागों में आइसोलेटेड प्लेसेस पर लाइट टू मॉडरेट रेन हो सकती है। महाबलेश्वर इन इलाकों में वर्षा वाला, कंसिस्टेंट वर्षा वाला रीजन रहा है और यहाँ लगातार बारिश हो रही है। सांताक्रूज यानी मुंबई के सांताक्रूज से लेकर अलीबाग और रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग तक हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। गुजरात में फिलहाल ड्राई वेदर का जो सिलसिला है वो ख़त्म नहीं हो रहा है। सौराष्ट्र और कच्छ तथा पूर्वी रीजन में सभी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। यहाँ पूर्वी रीजन में सूरत, वलसाड़, नौसारी में आंशिक बादल छा सकते हैं, कहीं कहीं पर हल्की या कुछ एक जगहों पर थोड़े समय के लिए तेज़ बौछारें गिर सकती हैं, लेकिन यहाँ पर भी जो प्रोबेबिलिटी है बारिश की वो बहुत अधिक नहीं है। द्वारका, राजकोट, जामनगर, अमरेली समेत दादरा नगर हवेली और दमन दीव का जो ये रीजन है, इन भागों में भी बादल रहेंगे, आइसोलेटेड लाइट रेन हो सकती है। लेकिन अहमदाबाद, वडोदरा से लेकर मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा का ये पूरा उत्तरी रीजन और सौराष्ट्र का अंदरूनी हिस्सा, कच्छ, ये पूरा ड्राई रहेगा। ये मॉनसून बहुत ही कमज़ोर मॉनसून माना जाएगा गुजरात में हाल के कई वर्षों में, क्योंकि यहाँ पर बारिश बहुत कम हो रही है।
या कह सकते हैं कि ना के बराबर हुई है। और इसके बाद गोवा समेत हम दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत की तरफ चलेंगे। गोवा में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है, हल्की से मध्यम। तटीय कर्नाटक में और अंदरूनी कर्नाटक के दक्षिणी इलाकों में, साथ ही साथ रायलसीमा, तमिलनाडु और केरल में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। लक्षद्वीप में मध्यम से तेज़ वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। और तेलंगाना में भी कुछ स्थानों पर पूर्वी इलाकों में बारिश हो सकती है। तटीय आंध्र प्रदेश में मौसम एंटायरली ड्राई रहेगा, यहाँ पर बारिश की संभावना नहीं है, लेकिन मॉइस्चर रहेगा, बादल आंशिक रूप से आते जाते रहेंगे। इसके बाद बात करते हैं अंडमान व निकोबार द्वीप समूह का, तो यहाँ पर थोड़ा सा बारिश का जो इम्पैक्ट है वो पहले की तुलना में इम्प्रूव हो रहा है। इंटेंसिटी यहाँ पर बढ़ेगी, क्वांटिटी जो रिकॉर्ड की जा रही है हर दिन यहाँ पर बारिश की बहुत लाइट, वो अब बढ़ रही है और कुछ स्थानों पर यहाँ हल्की से मध्यम, तो कई इलाकों में तेज़ वर्षा होने की संभावना यहाँ पर बन रही है। तो कुछ इस तरह से रहेगा देश भर में मौसम 10 अगस्त को। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। मौसम पर मैं नज़र लगातार रखूँगा, क्या कुछ बदलता है आपके क्षेत्र में, आपके शहर, आपके राज्य में मौसम में, इस पर नज़र रहेगी। साथ ही साथ विश्लेषण करता रहूँगा और आपको अपडेट करता रहूँगा। इसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि मेरे हर वीडियो आप तक पहुँचें। और इसके अलावा वीडियो में दी गई जानकारियाँ अगर आपको ठीक लगें तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।